आज हम देखते हैं पदार्थ विज्ञान का चैप्टर 3 द्रव विज्ञानीय अध्याय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे मिनिमम 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो आएंगे। इसमें तीन चार टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है कि द्रव के लक्षण बताइए, उसके प्रकार बताइए, 5 या 10 मार्क्स में। दूसरा बन सकता है सृष्टि उत्पत्ति क्रम। तीसरा बन सकता है कि पंच महाभूत में किसी एक का दे देंगे, उनकी संपूर्ण वर्णन कीजिए। और चौथा काल आत्मा दिशा मन में एक क्वेश्चन 100% आता है। काल आत्मा दिशा मन में इन 4 में तो ये मान लो कि 2 क्वेश्चन 15 नंबर कन्फर्म है कि आएगा। तो आज देखते हैं हम द्रव विज्ञानीय अध्याय चैप्टर 3। वैशेषिक दर्शन ने सड़ पदार्थों में द्रव्य को प्रथम स्थान दिया है। जो अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि द्रव्य कितने माने, 6 माने हैं। वैशेषिक दर्शन क्या माना है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। और चरक ने क्या माना है? तो वैशेषिक दर्शन माना। और चरक ने क्या माना है? चौथा दिया है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। ये माना है चरक ने। तो वैशेषिक दर्शन ने सड़ पदार्थों में द्रव्य को प्रथम स्थान माना है। चरक संहिता में द्रव्य का चौथा स्थान बताया है। अब इसकी व्युत्पत्ति क्या होगी? ध्रुवगतो धातु प्लस यत प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है गति। अब द्रव्य के लक्षण ये 5 मार्क्स में आता है। 5 मार्क्स में आए तो विभिन्न आचार्य के अनुसार लिखना है। मिनिमम 2 के अनुसार तो लिखना है। अगर आपको नहीं याद है तो 1 के अनुसार लिखना, उसका श्लोक लिखना और उसकी हिंदी को एक्सप्लेन करना अच्छे से। चरक संहिता के अनुसार पढ़ते हैं। पहले क्या बोला? ये परिभाषा 100% श्लोक के साथ याद होनी चाहिए हमेशा। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् तद्द्रव्यम्। यत्र आश्रिता कि जो जहाँ आश्रित होते हैं क्या? कर्म गुण और कारण समवाय, और उनका समवायी कारण होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। कि जहाँ कर्म और गुण जिसमें आश्रित हो एवं जो गुण व कर्म का समवायी कारण हो। समवायी कारण मतलब नित्य संबंध जो कभी टूटे ना है। द्रव्य है कोई पदार्थ है, उसके अंदर गुण भी रहेगा और कर्म भी रहेगा। जैसे कि अपना दूध है, उसमें गुण क्या होता है? शीत हो गया, लघु हो गया। कर्म क्या हो गया? शरीर का भरण पोषण करना, वो सब कर्म हो गया। तो ये हमेशा समवायी कारण में ही रहेंगे, नित्य संबंध में रहेंगे। तो ये परिभाषा समझानी है। यत्र आश्रिता का मतलब इसमें आश्रित होते हैं कर्म और गुण, कारणम समवाय, और उनका समवायी कारण हो, उसे द्रव्य कहते हैं। चरक संहिता के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। अब अपन देखते हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार परिभाषा। क्रिया गुणवत, मैं इनका डायरेक्ट श्लोक लिख रहा हूँ क्योंकि ये आए तो इतना नहीं है, लेकिन MCQs में आ सकते हैं कि कौन सा आचार्य कौन सी परिभाषा दी है। तो ऐसे लिख दिया क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षण। सबकी परिभाषा सेम ही है, बस कुछ अंतर है। ये क्या बोला? क्रिया मतलब कर्म, गुणवत यानी गुण, समवायी कारण में होते हैं वो द्रव्य के लक्षण होते हैं। लक्षण यही परिभाषा, यही उसके लक्षण है। सेम सुश्रुत संहिता ने बोल लिया, बस उसने उल्टा पुल्टा कर दिया। द्रव्य लक्षण पहले द्रव्य लक्षणम तु क्रिया गुणतम समवायी कारणम इति, ये सुश्रुत संहिता ने बोल लिया। दोनों का परिभाषा सेम ही है, बस इसमें द्रव्य लक्षणम पहले आ रहा है, इसमें क्रिया गुणतम पहले आ रहा है। तो यहाँ से MCQs बन सकता है, मतलब कोई एक दे देगा किस आचार्य ने बोली है, तो इसलिए ध्यान रखना। 5 मार्क्स में आए तो पहली परिभाषा मैन ये है, उसके बाद ये है। चाहे इनकी तुम हिंदी भी लिख सकते हो, क्रिया गुण द्रव्य के लक्षण बताए, सबने सेम बताए हैं। अब भाव प्रकाश के अनुसार ये अच्छी परिभाषा है। रसा आदि नाम पंचानाम भूतानाम यत आश्रय भूत तद्द्रव्यम्। कि जिसमें रस आदि पंचभूत हो। कौन से? रस आदि वाले। तो कौन से हो गए? रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म का जो आश्रय करता है उसे द्रव्य कहते हैं। ये भाव प्रकाश के अनुसार होगी। तो द्रव्य की जो परिभाषा है, लक्षण लिखे तो पहले चरक संहिता के अनुसार लिखना, उसके बाद वैशेषिक
सुश्रुत और भाव प्रकाश में किसी की भी लिख सकते हैं। 5 मार्क्स में आए तो चरक के अनुसार लिखोगे तो श्लोक मस्ट है और फिर उसकी हिंदी लिख देना, आराम से नंबर मिल जाएंगे। थोड़े बस एक्सप्लेन कर देना कि कर्म गुण क्या होते हैं, कैसे समवाय होते हैं, बस इतना लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। यह भी 5 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में आ जाए तो कैसे इसको लिखना है। अगर 5 मार्क्स में आए और टाइम कम हो तो तुम एक फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नंबर मिल जाएगा आराम से। और टाइम है तो आराम से उसका वर्णन कर सकते हो। द्रव्य 2 टाइप के होते हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य क्या बोलते हैं, नित्य द्रव्य, और कार्य द्रव्य बोलते हैं अनित्य द्रव्य। कारण द्रव्य क्या होगे, जो किसी और द्रव्य की किसी और की उत्पत्ति कर सकते हैं, मतलब कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य बनते हैं। जो उत्पत्ति करते हैं वो कारण द्रव्य, जो कारण द्रव्य से उत्पन्न होते हैं वो कार्य द्रव्य, ठीक है। अब कारण द्रव्य कौन से आते हैं, क्षय आदि, अंत, आत्मा, मन, काल, दिशस द्रव्य से। क्षय आदि, क्षय मतलब आकाश, आदि मतलब पंच महाभूत। तो जो कारण द्रव्य है उनमें एक चीज़ ध्यान रखना कि आकाश तो महाभूत अकेला आएगा और बाकी 4 महाभूतों के परमाणु आएंगे, क्योंकि आकाश विभु होता है, नित्य होता है, इसलिए इसके परमाणु नहीं होते। इससे डायरेक्ट केवल महाभूत होता है, बाकी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इनके परमाणु आएंगे। कार्य द्रव्यों में पृथ्वी, जल, अग्नि व वायु महाभूत आएंगे, ठीक है। मन, काल, दिशा, आत्मा, ये 9 द्रव्य आ गए कारण द्रव्यों में। कार्य द्रव्य में कौन से हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि व वायु महाभूत हो गए। अब इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य क्या बोलते हैं, सइंद्रिय द्रव्य। अचेतन क्या बोलते हैं, निरिंद्रिय। सइंद्रिय चेतन द्रव्य, निरिंद्रिय अचेतन। इतना पूछ कर भी एमसीक्यूज में आते हैं कि सइंद्रिय लिख दिया, चेतन द्रव्य, निरिंद्रिय लिख दिया, तो ये एमसीक्यूज के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि चेतन द्रव्य के कितने टाइप हैं। तो इसके 2 टाइप हैं। अब देखते हैं चेतन द्रव्य के टाइप। इसके 2 टाइप है, अंतःचेतन और बाह्य अभ्यंतर चेतन। अंतःचेतन का मतलब क्या होता है कि जिनमें ज्ञान का अनुभव होता है, भीतरी स्तर में होता है, लेकिन वो उनको व्यक्त नहीं कर पाते। इसको थोड़ा आगे समझेंगे, पहले इतना देख लो, अंतःचेतन और बाह्य अभ्यंतर चेतन। अंतःचेतन क्या क्या आगे, वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। क्या क्या आगे, वनस्पति जो पुष्प ढके हो वो वनस्पति होगी, जिससे पुष्प हो ढके हो, वट, गुलरिया, ये एग्जाम्पल याद रखना। डिट्टो ऐसे कैसे एमसीक्यूज आते हैं। वानस्पत्य जो पुष्प व फल दोनों देते हैं, वो क्या दिखे, जिसमें दिखे वो वनस्पति होगी, जो बड़े पेड़ हो गए जैसे आम, अमरूद आदि। औषध क्या हो गया, जो फल पकते नष्ट हो जाएं, जैसे कि अपने अनाज उगाते हैं वो, गेहूँ, जौ आदि। और विरुद्ध क्या होगा, जिसमें लताएँ हों, गुल्म हो, जैसे गुरुचि। बाह्य अभ्यंतर में क्या हो गया, जरायुज, बच्चे जन्म दे जैसे मनुष्य। अंडज जो अंडों से उत्पन्न हो जैसे सर्प, पक्षी। स्वेदज जो पसीने से, स्वेद से उत्पन्न हो, कृमि, कीट। और उद्भिज जो पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न हो, उसे उद्भिज, जैसे कि इंद्र, गोप। तो ये पहली चीज़ तो एमसीक्यूज के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है दोनों। किसी एक का नाम पूछ लेगा कि निम्न से वनस्पति है, वानस्पति है, औषध है, फिर पुष्प ढके हुए पुष्प वाले क्या होते हैं, पुष्प फल दिखाई दे वो क्या होते हैं, ऐसे फल पक नष्ट हो जाए वो कौन सा होता है। ऐसे ही जरायुज, अंदर, स्वेदज, उद्भिज आदि किसी पूछ सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो द्रव्य वर्गीकरण आए तो पहले क्या लिखोगे कि द्रव्य 2 टाइप के होते हैं, कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य। उनके लिखोगे, कारण द्रव्य नित्य होते हैं, कार्य द्रव्य अनित्य होते हैं। कारण द्रव्य जो उत्पत्ति कर सकते हैं और कार्य द्रव्य जो उत्पन्न होते हैं। कारण द्रव्य में क्या कर रहे हैं, 5 महाभूत, आकाश महाभूत और 4 महाभूतों के परमाणु, मन, काल, दिशा, आत्मा। और कार्य द्रव्य में क्या आगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, महाभूत से युक्त द्रव्य। महाभूत से कौन कौन से 2 होते हैं, चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य। वहाँ से एमसीक्यू याद रखना, सइंद्रिय चेतनम, निरिंद्रिय अचेतनम। फिर उनके टाइप हो गए, चेतन के अंतःचेतन, बाह्य अभ्यंतर चेतन। उनके वनस्पति, वानस्पति, औषध, विरुद्ध, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। अब अचेतन में क्या हो गए, खनिज हो गए जो पृथ्वी से खोद निकालते हैं, और कृत्रिम वो जो मनुष्य बनाता है। खनिज में क्या गए, धातु, अधातु, ठीक है। तो ये हो गया द्रव्य का वर्गीकरण, एक सिंपल 5 मार्क्स में आए।
10 मार्क्स में आए तो कुछ अन्य और जोड़ देंगे आयुर्वेद के अनुसार, वो आगे बात करते हैं। अब हम पहले देख लेते हैं कि अंतश्चेतन द्रव्य क्या होते हैं। जिनमें ज्ञान का अनुभव भीतरी स्तर में हो परंतु वे उसे व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। जिन्हें ज्ञान तो होता है लेकिन वे व्यक्त नहीं, जैसे कि सारी वनस्पतियाँ हैं वो सारी अंतश्चेतन द्रव्य में आ गई। इसके एग्जाम्पल दिए हैं, पंच इंद्रियों का एग्जाम्पल दिए, जैसे कि लवली का जो पेड़ है वो मेघ की गर्जना से फल उत्पन्न करता है, इससे उसकी श्रवण शक्ति का ज्ञान होने का मिला है। लाजवंती छुई मुई जो स्पर्श करने से सिकुड़ जाती है, इससे क्या मिला, उसकी स्पर्श शक्ति का ज्ञान होता है। सूर्यमुखी जो कि सूर्य की गति की दिशा में घूमता है, इससे उसकी दर्शन शक्ति का ज्ञान मिलता है। बकुल जो कि रजस्व वाला स्त्री जब बकुल वृक्ष पर पानी का कुल्ला करती है तब उसमें फूल आते हैं, मतलब उसकी रस इंद्रिय ज्ञान होता है। बिजोरा नींबू जब सरगार आदि की वसा यानी फैट को इसके वृक्ष की जड़ में डालते हैं तो उसमें फल लगते हैं, मतलब उसमें घ्राण इंद्रिय में सूंघने की शक्ति होती है। तो यहाँ से भी एमसीक्यूज बनते हैं कि किस में श्रवण शक्ति होती है, किस पेड़ का श्रवण शक्ति का एग्जाम्पल दिया, किसका स्पर्श शक्ति का दिया, किसे दर्शन शक्ति। तो ये एमसीक्यूज के लिए मस्ट है। वैसे 5 मार्क्स में आएगा कि ये क्या होते हैं, इतना नहीं आएगा, लेकिन एमसीक्यूज के लिए मस्ट है। ठीक है। अब आयुर्वेद में और भी द्रव्यों के प्रकार हैं, लेकिन 5 मार्क्स में है तो पहले तो कारण द्रव्य काय द्रव्य जरूर लिखना है, और उनका भी पूरा वर्णन कर दोगे तो भी 10 का आएगा तो तुम्हें 6 से 7 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन 8-9 नंबर चाहिए तो पूरा लिखना पड़ेगा। और अन्य कौन कौन से है, योनि भेद से जांगम, ओद्भिद और भौम। जांगम मतलब जो प्राणी से प्राप्त हो, जांगम जंगली प्राणी से प्राप्त होते हैं। ओद्भिद जो पृथ्वी को फोड़ कर बाहर निकले, मतलब जो वनस्पति पेड़ उगते हैं, जैसे गेहूँ या वगैरह हो गया। भौम क्या हो गया, जो खोद कर निकालते हैं, जैसे हम खोद कर निकालते हैं, जैसे खनिज, जैसे लोहा पारद, इसमें खनिज और वो धातु दोनों आ गए। प्रयोग भेद से अपन औषधि को किस तरह यूज कर सकते हैं, मतलब उसको द्रव्य को एक तो औषधि के रूप में और एक आहार के रूप में, तो ये प्रयोग भेद से हो गए। ये एमसीक्यू में आता है कि प्रयोग भेद से कितने माने गए हैं, 2 माने हैं, योनि भेद से 3 माने हैं। ठीक है। अब अगला देखते हैं, दोष कर्म प्रभाव भेद से, बहुत अच्छा है, 3 होते हैं। ये श्लोक याद रखना, बहुत काम आता है। किंचित दोष प्रशमन, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृतो मतम, किंचित त्रिविध दरम उचित है, कि कुछ दोष को प्रशमन शांत करते हैं, कुछ धातु को प्रदूषित करते हैं, स्वस्थ वर्त, कुछ स्वस्थ वर्त होते हैं। ये 3 टाइप के द्रव्य हो गए। दोष प्रशमन क्या हो गए, जो दोषों को समझ कर शांत करे, जैसे कि गुरुचि हो गया। धातु प्रदूषण क्या हो गया, जो धातु को दूषित करे, जैसे कि विष हो गया। और स्वस्थ वृत्त क्या हो गया, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखे, जैसे गेहूँ साली हो गया। रस भेद से 6 होते हैं, मधुर अमल लवण कटु तिक्त कसाय, इनके शॉर्ट नाम लिखे हैं MAL के, तो तुम पूरा देख लेना, मधुर अमल लवण कटु तिक्त कसाय। अब कुछ और भी आहार भेद से हैं, ये इतना ज़्यादा नहीं है, ये उसमें अष्टांग में इम्पोर्टेंट है, उसमें एमसीक्यू जा सकते हैं। इसमें देखो चरक के अनुसार क्या है, सुख धान्य, समिधान्य, मांस, शाक, फल, हरित, मध्य, जल, गोरस आदि। और सूक्ष्म संहिता में क्या माना है, द्रव्य, द्रव वर्ग, जल वर्ग, क्षीर वर्ग, दधि वर्ग, तक्कर वर्ग। तो ये कुछ 5-4 लिख देना। इसमें मेन तो है योनि भेद, दूसरा है प्रभाव भेद, तीसरा है प्रयोग भेद। ठीक है। अब देखते हैं द्रव्यों की संख्या। जो मेन द्रव्य होते हैं उनकी 9 संख्या होती है, जो कि कारण द्रव्य होते हैं। ख आदि अन्य आत्मा मन काल दिशा द्रव्य संग्रम। इसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये 9 द्रव्य हैं। और इन्हीं का वर्णन हम आगे पढ़ेंगे, और इन्हीं 9 द्रव्यों में क्वेश्चन बनते हैं अच्छे। ठीक है। तो अपने ये द्रव्य के प्रकार, द्रव्य के लक्षण पूरा हो गया। 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, या तो 5 में आएगा कि द्रव्य के लक्षण लिखिए, या फिर द्रव्य के प्रकार लिखिए। 5 मार्क्स होगा सिंपल। और प्रकार को 10 में दोनों मिला के डाल सकता है कि द्रव्य के लक्षण बताते हैं, उसके प्रकार लिखिए। ठीक है। तो अपना द्रव्य के प्रकार हो गए।